तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम पावर सेट के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा हल्का सा फिर से याद करा देते हैं कि पावर सेट क्या था। हमने लिखा था कि किसी सेट के सभी सबसेट का कलेक्शन उसका पावर सेट कहलाता था। फिर से एक डेफिनेशन ये लिख लो, पावर सेट let A be any set. The set of all subsets of A is called the power set of A. And is denoted by PA. दास पीए मतलब क्या था? तो ए के सारे सबसेट्स का कलेक्शन था। फिर हमने देखा था कि अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2n होते हैं। मतलब उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होंगे। जरा दो चार पावर सेट बना के देखें, मजा आ जाएगा जिसमें। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट 5। सोचो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर सेट ए में n एलिमेंट्स होते थे तो उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होते थे। क्या एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है? तो नहीं है। तो इसके पावर सेट में 2 इज इक्वल टू 1 एलिमेंट होंगे। तो हम यूं लिख सकते हैं, देयरफॉर P5 इज इक्वल टू, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या है? 5। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट द सेट्स। ऐसा, ऐसा और ऐसा, इनमें क्या डिफरेंस है? वास्तव में ये एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट का पावर सेट है और ये एक सिंगलटन सेट है जिसका 0 एक एलिमेंट है। बोलो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? फिर से सुनो, यह सेट एम्प्टी सेट है, यह सेट एम्प्टी सेट का पावर सेट है और यह एक सिंगलटन सेट है, 0 इसका एलिमेंट है। वास्तव में यह भी एक सिंगलटन सेट को ही रिप्रेजेंट करता है, पर यह एम्प्टी सेट का पावर सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, डिस्क्राइब द पावर सेट ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 2, A, B। देखो जरा ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो उसके पावर सेट में 2 इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स होंगे। लिखे ऐसा, सिंस द सेट ए contains 3 elements, therefore PA will contain 2 is equal to 8 elements। बोल सकते हैं ऐसा। अब हमें ए के सारे सबसेट्स लिखने हैं तो पीए बन जाए। नाउ
पी ए इज इक्वल टू, देखना दो सबसेट तो बिना सोचे समझे लिख सकते थे। अब एक एक एलिमेंट को लेकर सबसेट बना, तो 1 2, ये ए बी भी एक एलिमेंट है देखो। फिर दो दो एलिमेंट को लेकर 1 के साथ 2, 1 के साथ ए बी, 2 के साथ ए बी, गिन लो तो पूरे 8 एलिमेंट्स हो गए कि नहीं? जरा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए पूरे। तो ये ए का पावर सेट है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, लेट ए एंड बी be two sets such that power set of A is equal to power set of B. Prove that set A is equal to set B. फिर से सुनना, पावर सेट ऑफ ए मतलब ए के सारे सबसेट्स का कलेक्शन। अगर x पीए में है तो हम बोल सकते हैं कि x ए का एक सबसेट है। अगर y पीबी में है तो हम बोल सकते हैं कि y बी का एक सबसेट है। तुम्हें प्रूव करना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है। हमने इक्वलिटी की डेफिनेशन लिखी थी कि दो सेट इक्वल तब कहलाते हैं जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो। अगर हमें ए और बी इक्वल सेट प्रूव करने हैं तो हमें यह बताना है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो जरा देखना, ये लो, वी हैव पी ए इज इक्वल टू पी बी, हमें दिया है। बताओ ए डेफिनेटली पीए में होगा क्योंकि ए खुद का सबसेट है। सिंस ए बिलोंग्स टू पीए, तो यहां से लिख सकते हैं कि ए पीबी में है क्योंकि पी और पीबी इक्वल हैं। पर ए पीबी में है तो ए बी का सबसेट है कि नहीं? अरे पीबी में कौन होता है? जो बी का सबसेट है। अगेन बी पीबी में है तो लिख सकते हैं कि बी पीए में है, फिर से बाय 1 से। पर पीए में कौन होता है जो ए का सबसेट है? चूंकि बी पीए में है तो हम लिख सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। जरा 2 और 3 को देखो, एक दूसरे का सबसेट बन गए कि नहीं? तो ऐसा लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी। अच्छा क्वेश्चन कि अगर पीए और पीबी इक्वल हैं तो सेट ए और बी भी इक्वल हैं। सेट थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट बहुत आता है, यूनिवर्सल सेट। तो अब हम यूनिवर्सल सेट को समझेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे यूनिवर्सल सेट। देखना, सपोज करो कि हम इन 3 सेट को डिस्कस कर रहे थे 1 2 3। एक दूसरा सेट जिसमें ऑड नंबर हैं, एक तीसरा सेट जिसमें 3 के मल्टीपल्स हैं। देखो बोल सकते हैं कि हम ए बी और सी तीनों नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं। तो हम कहेंगे कि इस डिस्कशन के लिए नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट है। मतलब एक ऐसा सेट
जो सारे ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है किसी पर्टिकुलर डिस्कशन के दौरान, उस डिस्कशन के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। लिखते हैं ऐसा, द सेट दैट कंटेन्स all the elements during a discussion is called the universal set for that particular discussion. It is usually denoted by you. एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन इन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट है। अरे सबके सब नेचुरल नंबर के कलेक्शन में शामिल हैं कि नहीं, बोलो, लिख सकते हो। अब देखो, हमने नंबर्स के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह के ऑपरेशंस डिफाइन किए। क्या सेट के लिए भी कुछ ऑपरेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं? तो अब लिखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम समझेंगे कि यूनियन से क्या मतलब है। तो हेडिंग लगाएंगे, पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A union B is the set of all elements which are either in A or in B or belong to both the sets A and B। मतलब दो सेट का यूनियन कहने का मतलब क्या कि ए के सारे एलिमेंट लिख दो, बी के सारे एलिमेंट लिख दो, कॉमन को एक बार लिख देना 10। सिंबल में हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए में होना चाहिए या फिर एक्स काय में होना चाहिए, बी में। जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल देखो, येलो, मानो कि कैपिटल ए इज इक्वल टू ए 1 2 3, कैपिटल बी इज इक्वल टू ए 3 6 9 12। हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो या तो ए में है या बी में है या दोनों सेट्स में है। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू लिख दे 1 2 3 को एक ही बार लिखेंगे 6 9 12। अरे दो बार लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सोचो, हमने लिखा था कि एलिमेंट को रिपीट कर देने से सेट चेंज नहीं होता है। जरा प्रॉपर्टीज समझो यूनियन ऑपरेशन की। तो let A, B, C be any three sets, then the union operation
satisfies the following fundamental properties। ये किसकी प्रॉपर्टीज लिखी जा रही हैं? यूनियन ऑपरेशन की, ना कि सेट एबीसी की। कोई से भी सेट हो, चाहे एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, किसी भी तरह का सेट हो, यूनियन ऑपरेशन ये जो नीचे प्रॉपर्टीज लिखी जा रही हैं इन्हें सेटिस्फाई करता है। सोचो कि एक्स ए यूनियन बी में कब होगा? जब कम से कम एक सेट में हो, या तो एक्स ए में हो या फिर एक्स बी में। अगर ऐसा लिखा है तो हम बिना सोचे समझे लिख सकते हैं कि एक्स ए यूनियन बी में है। बताओ तो एक्स ए यूनियन बी में कब नहीं होगा? जरा सोचो तो। 13 का ए यूनियन बी में है, 13 देखो ना ए में है, ना 13 बी में है। तो एक्स ए यूनियन बी में कब नहीं होगा? जब ना तो एक्स ए में है और ना ही एक्स बी में है। यहां गलती से आर मत लिख देना। अगर वो दोनों सेट में नहीं है तो वो यूनियन में नहीं है। अगर एक सेट में है और एक में नहीं है तो यूनियन में है। तीसरा, ए यूनियन फाई, देखो फाई लिख सकते हैं। अरे एक ही तो सारे एलिमेंट का कलेक्शन बन गया, फाई में तो कुछ है ही नहीं। अगर ए का ए के साथ यूनियन किया जाए तो वापस ए है। इसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। याद रखना, ये बाद में काम में आएंगे, इनके नेम कि कौन सा लॉ क्या कहलाता है। हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मीनिंगलेस है। यह कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। बना दे ऐसा। देखो बढ़िया, इन सबके नेम को अच्छी तरह से याद रखना। जब हम बाइनरी कंपोजिशन पढ़ेंगे तो ये बहुत काम की चीजें होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यह कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। देखना, यूनियन करने से सेट बड़ा हो जाता है। ए भी ए यूनियन बी का सबसेट है, बी भी ए यूनियन बी का सबसेट है। माने जहां कहीं सेट को बड़ा करने की जरूरत पड़े, जितने सेट दिए सबका यूनियन कर दो। लिख सकते हैं कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, एंड बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का। सोचो अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी, देखना ए बी का सबसेट है, मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट लिखे जाते थे जो या तो ए में है या बी में है? जब ए का हर एलिमेंट बी में चला गया तो ए यूनियन बी में बी के एलिमेंट बचे कि नहीं? इसी को ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर ए यूनियन बी बी के इक्वल है तो ए सबसेट है बी का। देखो, ये यूनियन ऑपरेशन की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज थी। जैसे जैसे सेट थ्योरी बढ़ते जाएगी हम इसकी और प्रॉपर्टीज समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन लेंगे, कुछ और दूसरे ऑपरेशन लेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे।